हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो का यह सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हम लोग पढ़ लिए हैं, उसमें कुछ पॉइंट पढ़े थे। रेशियो क्या होता है, अनुपात को कैसे दर्शाया जाता है। तो जो भी साथियों अभी लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाकर वहाँ पे पहले लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद सेकंड वाला देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। ठीक है। आप वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए आज देखते हैं हम लोग आज लेक्चर सेकंड में देखिएगा कुछ पॉइंट दिया हुआ है, और उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग अपना जो है कि क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन की ओर। आइए देखिएगा, नोट में दिया हुआ कुछ लिखा हुआ है कि यदि भिन्न के रूप में दिया रहे और अनुपात प्रकट करना हो, यदि भिन्न के रूप में दिया रहे और अनुपात जो है कि प्रकट करना हो, तो सर्वप्रथम हम क्या कहते हैं, हर का अंश बटा हरों के एलसीएम को कुल राशि मान लेते हैं। क्या करते हैं, हरों के एलसीएम को क्या कहते हैं, कुल राशि मान लेते हैं। चलिए आइए, ये पॉइंट समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन लगाते हैं, सब समझ में आएगा। फिर से पढ़ते एक बार। यदि भिन्न के रूप में दिया रहे, भिन्न मतलब जैसे हो गया 2/3, 4/5, 1/2, इस टाइप का दिया रहे भिन्न के रूप में, और अनुपात प्रकट करना हो, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, हरों के एलसीएम को कुल राशि मान लेते हैं। क्या करते हैं, कुल राशि मान लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल में देखिए पहला क्वेश्चन। यदि किसी पुस्तकालय में लाइब्रेरी में जो है कि 1/3 क्या है, 1/3 भाग हिंदी है। क्या है, हिंदी का बुक, समझिए हिंदी का बुक है। 2/5 भाग क्या है, फारसी है, और शेष अंग्रेजी है। इसी प्रकार से हम सब पॉइंट पढ़ते जाएंगे और सब पर क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाते चलेंगे। ठीक, टाइप बाय टाइप। हर देखिएगा फिर से, यदि किसी पुस्तकालय में 1/3 भाग हिंदी है और 2/5 भाग क्या है, फारसी है, और शेष जो है अंग्रेजी है, इंग्लिश है कि पुस्तकें हैं, तो पुस्तकालय में हिंदी, फारसी और अंग्रेजी के पुस्तकों का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत आसान सा लैंग्वेज में, हम बहुत आराम से देखिए बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हिंदी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हिंदी। उसके बाद क्या है, फारसी। ओके, उसके बाद क्या है, शेष में अंग्रेजी है। क्या है, शेष क्या है, अंग्रेजी। ओके, अंग्रेजी। अभी हम क्या बोले थे, मैं यहाँ लिखा है, देखिए यदि किसी भिन्न के रूप में दिया रहे तो अनुपात प्रकट करना हो तो सर्वप्रथम जो हरों के एलसीएम में क्या करें, कुल राशि मान लें। हिंदी बताइए कितना है, 1/3। फारसी कितना है, 2/5 भाग। शेष अंग्रेजी कितना है, अंग्रेजी शेष है। अंग्रेजी क्या है, शेष है। तो यहाँ हम लिख देंगे कुल। क्या लिख देंगे, कुल। अच्छा, अभी क्या बोला था कि सर्वप्रथम जो है हरों के एलसीएम को कुल राशि मान लेंगे। बताइएगा, हिंदी में जो है 1/3 है, फारसी में 2/5 है, जो शेष आएगा वो अंग्रेजी रहेगा। हर क्या है, 3, यहाँ हर क्या है, 5, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, यानी कि टोटल हो गया हम लोग का 15। मान लेते हैं टोटल यानी कि पुस्तकालय में टोटल कितना किताब है, 15 है। उसमें से ये 15 में से कुल का ना 1/3 भाग हिंदी है। आपको बोलेगा ए का जो मान है 20 का 1/4 है। अगर आपको कोई बोल दे कि ए का जो मान है 20 का 1/4 है, 1/4 मतलब क्या समझे, 20 का टोटल का 20 का 1/4 है, तो 4 से काटेंगे 5, यानी ए का मान 5 हुआ। ए का मान कितना हुआ, 5। तो यहाँ भी सेम यही बात हुआ कि कुल अगर 15 है तो हिंदी कितना होगा, हिंदी जो है कुल का 1/3 होगा, तो कुल कितना है 15। अब 15 का 1/3 कितना हो जाएगा, 5 होगा, तो यानी हिंदी हो गया 5। ओके, फारसी जो है कुल का 2/5 है, कुल कितना है 15, कितना है 15 का 2/5 है, तो 2/5, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, यानी 6 क्या हो गया हम लोग का, फारसी। अब बताइएगा कि 5 अगर हिंदी है, 6 अगर फारसी है, और टोटल 15 है, तो 6 या 5 11। अब 15 में से अगर 11 को यही हिंदी फारसी हो गया, तो बचा कितना, 4। कितना बचा, 4 जो है शेष अंग्रेजी होगा। क्या होगा, 4 जो है शेष अंग्रेजी होगा। बताइएगा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है, तो उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आराम से शुरू से अंत तक बने रहिए। अब वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के जम पे। इसी प्रकार से सब टाइप बाय टाइप, लेक्चर बाय लेक्चर बना देंगे। ये सेकंड लेक्चर है, पहले लेक्चर दे चुके हैं, जो पहले नहीं देखें देख लीजिए, और उसको अच्छी तरह से नोट डाउन करिए। ठीक है, अभी रेशियो पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे, परसेंटेज में आएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, सारा जितना भी है चैप्टर सबको धीरे धीरे समाप्त करेंगे। सारा वीडियो समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, सबको समझ में आएगा। चलिए देखिए सेकंड पॉइंट, यहाँ देखिएगा सेकंड पॉइंट क्या है, बहुत बढ़िया पॉइंट देखिएगा। यदि सबको पता है, बस ये नहीं पता है कि जानकारी नहीं है कि यूज कहाँ करना है। यदि दो संख्या का योग दो संख्या क्या, x + y, a + b, कुछ भी रहे, राम + मोहन, कुछ भी रहे, दो वो का योग रहना चाहिए। यदि दो संख्या का योग और अंतर मतलब माइनस, जैसे बोलेगा a - b, बोलेगा राम का आयु श्याम की आयु से जो है कि मतलब
10 वर्ष से बड़ा है या छोटा है, जो भी बोले तो क्या हो गया, अंतर हुआ। राम जो है श्याम से 2 वर्ष से बड़ा है या 10 वर्ष बड़ा है तो क्या हुआ, अंतर हुआ। क्या हुआ, अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस। फिर से देखिए, यदि दो संख्या का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना हो तो जोड़ के आधा करना है, जो बड़ा संख्या निकालना है जोड़ के आधा है, छोटी संख्या निकालना है घटा के आधा। बस इतनी याद रखना है। जब दो संख्या दिया रहे, दो आदमी के बीच आयु का अंतर रहे, कुछ भी रहे, योग रहे, एक योग और एक अंतर रहे, जब दो संख्याओं के बीच एक जोड़ दिया रहे और एक अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़ के आधा, और छोटी संख्या निकालना है तो घटा के आधा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, एग्जाम्पल में देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि P + Q का 20% बराबर P - Q का 50%। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिख सकते हैं P + Q का मतलब गुना 20%, देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, गुना 2 बराबर P - Q का मतलब गुना 5। अब अगर हमको निकालना पड़े P और Q का प्लस वाला रेशियो और P - Q का माइनस वाला रेशियो, यानी P + Q यहाँ लिख दिए, ये रेशियो P - Q क्या होगा, उलट नहीं जाएगा। अजी इस टाइप का नहीं पढ़े हैं, पहले लेक्चर बताए हैं। इस टाइप से अगर लिखल रहे A और B का रेशियो निकालना है तो B का रेशियो A के पास चला आता है, जो रहेगा कोफिशिएंट, और A का जो कोफिशिएंट है गुणांक है यहाँ चला आएगा, उलट जाता है। कल लिखा चुके हैं, जो नहीं देखें पहले वीडियो देख लीजिएगा। तो P + Q लिख दिए, P - Q लिख दिए, बीच में रेशियो। इसका गुणांक क्या है 5, तो यहाँ चला आएगा, और P + Q का गुणांक 2 है, यहाँ पे चला जाएगा। ओके, अब बताइए क्या बोले थे अभी, यदि दो संख्या का योग और अंतर दिया रहे, बताइए दो संख्या है P और Q, दो संख्या है, इसका भी योग दिया हुआ है, इसका अंतर दिया हुआ रहे तो बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या कौन होगा, P होगा, क्योंकि P प्लस में है, Q माइनस में है, तो Q हो गया छोटा। पता कैसे चलेगा कि बड़ा कौन है, तो प्लस में रहेगा, जो छोटा रहेगा वो माइनस में रहेगा। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो निकालना हो तो देखिएगा, तो बड़ी संख्या निकालना हो तो जोड़ कर आधा, बताइएगा जोड़ के आधा, 5 और 2 7, 7/2, आधा मतलब 2 से भागा। और छोटी संख्या Q तो घटा के आधा, इसी में घटाना है, 5 - 2 3, आधा करना है, तो आधा 2 से भागा, 2 नीचे, यहाँ भी 2 नीचे कट गया, तो P रेशियो Q कितना आया, 7/3 आया, हो गया आंसर। बस यही समझना है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन लगाएंगे, अभी बस सीख रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक आधो को एग्जांपल देखना है, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन लगाना ही नहीं लगाना है। आइएगा, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब जितना लिखा है पॉइंट्स है, ये सब जितना लिखा है एग्जाम्पल है, अभी और इस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए देखिएगा, पहला पॉइंट से, यदि अनुपात संबंधित प्रश्नों में कम अथवा अधिक शब्द का प्रयोग किया नहीं रहता है कि A जो है B से अधिक है, B जो है C से कम है, इस टाइप का अगर यूज रहे, यदि अनुपात संबंधित प्रश्नों में कम अथवा अधिक शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ जो है दो राशियों के बीच का अंतर होता है। बताए थे A अगर B से बोले 10% अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है, अगर बोले कि A जो है B से 10% कम है तो इसका मतलब हुआ कि B अपने आप में पूरा जैसे 100 माने तो A 10% कम है तो 90 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंतर है ना हुआ, बीच का क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। फिर से देखिएगा, यदि अनुपात संबंधित प्रश्नों में कम अथवा अधिक शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ क्या होता है कि दो राशियों के बीच का अंतर बता रहा है। जैसे बोलेगा राम मोहन से 10 वर्ष अधिक है, तो वो दोनों के बीच का डिफरेंस है ना 10 वर्ष का क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। सेकेंड पॉइंट देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक राशि का भाग आपस में बराबर हो, 2 या 2 से अधिक, जैसे A और B या A और B C, 2 या 2 से अधिक बोल रहा है, मतलब 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, A और B राशि भी हो सकता है, X Y और Z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक राशि का भाग अगर आपस में बराबर हो, जैसे कहने का मतलब हुआ कि लिखा हुआ है 2A बराबर 2B, तो क्या हम 2 से 2 काट सकते हैं, तो A रेशियो B बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 रेशियो 1 होगा। इसी प्रकार से अगर रहे कि 3A बराबर 3, B बराबर 3C, तीनों देखिए, तीनों कोफिशिएंट क्या बराबर है, कट जाएगा, तो A रेशियो B रेशियो C का पूछेगा तो क्या होगा, 1 रेशियो 1 होगा। तो इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक राशियों का क्या है, ये 2 या 2 से अधिक राशि का भाग आपस में बराबर हो तो उसका जो अनुपात होगा 1 रेशियो 1, यानी यहाँ 3 राशि ले लिया, क्या ले लिया, 3 राशि ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 रेशियो 1 होगा, तीनों बराबर होगा, तो 2 राशि रहेगा तो 1 रेशियो 1 होगा। ओके। थर्ड पॉइंट, अनुपात संबंधित प्रश्नों में एक निश्चित राशि और कुछ अनुपातिक राशि दिए जाते हैं, एक फिक्स रहता है। अभी क्या है ये भी समझेंगे। अतः उस निश्चित राशि को तुलना उसी अनुपातिक राशि से करते हैं और जिससे ज्ञात करना हो उसे हम क्या कहते हैं, गुना करते हैं। फिर से एक निश्चित राशि दिया रहता है, मतलब फिक्स रहता है कि A का मान इतना है, और हो सकता है कि अगर A और B के बीच में रेशियो दिया रहे
और उसके बीच में दिया रहे कि ये दोनों का योग यानी ए और बी का योग कुछ दिया हुआ है, तो तुलना करके बोलेगा कि ए का मान ज्ञात करें, बी का मान ज्ञात करें, ए जो है बी से कितना अधिक है, बी जो है ए से कितना कम है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। फिर से देखिए, अनुपात संबंधी प्रश्नों में एक निश्चित राशि और कुछ अनुपातिक राशि दिया है। एक होता है फिक्स, एक होता है रेशियो बांटा रहे, एक होगा फिक्स रहेगा कि ए का मान जो है 25 है, ए का मान जो है 500 रुपया है, तो बी का मान ज्ञात करें। हो सकता है ए और बी का योगफल जो है 150 रुपया है, तो ए और बी का रेशियो दिया रहेगा तो बोलेगा ए का मान ज्ञात करें। ये हुआ अनुपातिक राशि और फिक्स वैल्यू, ठीक है। तो देखिएगा पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है, नीचे दिख रहा है। चलिएगा आइए देखते हैं हम लोग पहला एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या है 2 3 4, यानी कि देखिएगा ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है 2 3 4 दिया हुआ है, और ए बी सी का योग, ए बी सी का योग, तीनों का योगफल भी दिया हुआ है कितना 1530। तो बताइएगा यहाँ फिक्स वैल्यू कितना है, देखिएगा फिर से देखिए पढ़िए। यदि अनुपात संबंधी प्रश्नों में एक निश्चित राशि और कुछ अनुपात, निश्चित राशि कौन हो गया 1500 रुपये, 1530 रुपये क्या निश्चित है, ये फिक्स है कि ये तीनों का योग ए बी सी डी मतलब ए बी सी का योग जो है 1530 रुपया है। और यहाँ देखिएगा रेशियो में कितना है, क्या बोले थे, योग का तुलना योग से करना है, जो निकालना उसको गुना करना है, जो दिया रहे उसे तुलना, जो निकालना उसको गुना, जो दिया रहे उसे तुलना करना है, जो निकालना उसको गुना करना है। 1530 जो है तीनों का योगफल है, और यहाँ रियल में कितना योगफल है 4 3 7 और 2 9, तो योगफल की तुलना योगफल से गुना करेंगे, गुना मल्टीप्लाई, निकालना क्या है तो सी का मान ज्ञात करें। सी का मान कितना है, रेशियो में 4 है तो 4 से गुना करेंगे। बोलेगा ए का मान कितना है तो 2 से गुना करेंगे। बोलेगा बी का मान कितना है तो 3 से गुना करेंगे। बोलेगा ए और बी का योग कितना है तो 2 + 3 5 से गुना करेंगे। जो पूछेगा वही हम निकालेंगे यहाँ पे गुना करके। चलिए काटिए 15 से, यानी 9 से काटेंगे तो 9 कम 1, यहाँ बचा कितना 6, 9 7 63 है 17, ये 0 रह जाएगा, यानी 170 गुना 4 करेंगे, 17 चौका 68, यानी कि 680 रुपया जो है सी का होगा। 680 रुपया कितना भाग होगा, सी का होगा। ए का पूछेगा 2 से गुना करेंगे। चलिए आइए इस प्रकार से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल में सेकेंड क्वेश्चन देखें, देखिएगा 14,400 रुपया, यानी 14,400 रुपया कितना है 14,400 है, ठीक है। 14,400 रुपया जो है कि एक धनराशि को ए बी सी के मध्य मतलब यानी कि ए बी सी के बीच में बांटना है, दिया हुआ है 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया हो। तो बताएं कि पहला में देखिएगा, पहले में पूछ रहा है कि सी का भाग क्या होगा, सेकंड में पूछ रहा है सी के भाग ए से कितना अधिक है, थर्ड में पूछ रहा है बी तथा सी के भागों का योग क्या होगा। बहुत आसान सा भाषा में दिया हुआ है। पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी, बताइएगा ए बी सी का भाग कितना रेशियो दिया हुआ 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 3 4 5, ओके रेशियो दिया हुआ। यहाँ बताइएगा निश्चित कितना है, दोनों का तीनों का योगफल कितना है जी 14,400। यहाँ रियल वैल्यू दिखाइए, देखिए कितना लिखा हुआ है 14,400 योगफल है तीनों का, तो यहाँ कितना है 5 4 9 3 12, योगफल की तुलना योगफल से गुना। निकालना क्या बताइएगा, पहले में क्या निकालना है सी का भाग, सी का भाग कितना है रेशियो में 5, 5 से गुना करेंगे। चलिए काटिए, 12 से बराबर है 44 से 2 को 0 बैठा देंगे, 12 5 60, 60 पर 2 को 0 ये वाला बैठाएंगे, यानी कि 6,000 हो गया किसका सी का भाग, ओके। इसी प्रकार से अगर बोलेगा देखिए सेकंड नंबर में फिर से ऐसा ही करना है 14,400 रुपया तीनों का योगफल है, यहाँ रियल में योगफल कितना है 4 3 5 4 9 3 12, ओके। सी क्या निकालना बी में, सी के भाग ए से कितना अधिक है, सी का भाग ए से कितना अधिक है। चलिए सी का रेशियो 5, ए का कितना 3, तो यहाँ से पता चल रहा है कि सी जो है ना ए से कितना अधिक है, यहाँ 3 है ये 5 है यानी 2 अधिक है, तो 2 से गुना करेंगे। 12 से काटेंगे बराबर है 44 से 2 0, 12 दूना 24 पर 2 0, यानी कि सी जो है ए से 2400 अधिक है। अब देखिए थर्ड नंबर वाला, फिर से यही तीनों के बीच में कितना बांटना है 14,400, और यहाँ रियल में कितना योगफल है 5 4 9 और 3 12। क्या पूछ रहा है बी तथा सी के भागों का योग, बी और सी के भाग 5 4 9, तो 9 से गुना करेंगे। 12 से काटेंगे बराबर है 44 से 2 को 0, तो 2 बैठा देंगे। चलिए गुना करिए 12 9 78 से 108 और 2 को 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 3 क्वेश्चन बन गया, एक में 3 क्वेश्चन था, निकाल दिए आराम से। इसी प्रकार से तीसरा देखेंगे एग्जाम्पल। तीसरा क्या है, दूध और पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, कल ये सब बताया है जिसमें का या से मतलब लगा रहे उसका मान हर वाला होता है, नीचे वाला होता है। बताइए किस में लगा हुआ, मिश्रण का, मिश्रण हो गया 7, यानी कि कुल मिश्रण देखिएगा कुल कितना हो गया 7, उसमें से बताइएगा पानी की मात्रा जो है पूरे मिश्रण का, पानी कितना, पानी और क्या है दूध,
पानी दूध, कुल कितना हो गया 7, उसमें से पानी हो गया 5, यहाँ लिखा हुआ है हम नहीं लिखे, देखें पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 5/7 है, किसमें का लगा हुआ है, पूरे मिश्रण में, पूरा मिश्रण मान लेंगे यहाँ 7, अब पानी हो गया 5, अब पूरा 7 है, पानी 5 है तो बचा 2, 2 जो हो गया दूध हो गया। अब आगे पढ़िए, यदि दूध की मात्रा 56 लीटर, दूध कितना है 56 और रियल में दूध कितना है 2, ओके, तो निकालना क्या है, तो कुल मिश्रण क्या होगा, कुल मिश्रण कितना है 7, कुल मिश्रण कितना है 7, पूछता पानी तो यहाँ गुना करते हैं 5 से, 2 से काटेंगे 28, 28 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 196 होगा, 7 × 56 के 6 बाकी 5, 7 × 14 5 19, 14 5 19, यानी कि इतना लीटर हो जाएगा हम लोग का टोटल। ओके, चलिए आइए देखिएगा टाइप 2, टाइप 1 तक हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ लेंगे। ये यहाँ से देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, हर एक एग्जाम में SSC GD हो गया, अग्निवीर हो गया, जितने भी एग्जाम से रेलवे हो गया, हर एक एग्जाम में जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करें, टाइप 2 में आता है, टाइप 2 में जैसे हम लिख रहे हैं टाइप 1 टाइप 2 सेक्शन बाई सेक्शन, और टाइप 2 का जो है कि सेक्शन 1 है, टाइप 2 का सेक्शन 1 है, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप हर एक सेक्शन को बिल्कुल बारीकी ढंग से बताते जा रहे हैं, आपको भी इसी तरह से बनाना है, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। पूरा रेसिपी पढ़ने के बाद आपको फिर क्या करना है, जिस भी टीचर का असाइनमेंट से बनाना है, बुक से बनाना है, बनाइए, आराम से इत्मीनान से बनेगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए सेक्शन 1 का, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे दिया हुआ A/B बराबर 3/2, यहाँ पहले मान पता करते हैं किसका मान कौन सा है, जैसे A/B है, इसका मतलब A का मान 3, B का मान 2, फिर देखिए B/C क्या है, यानी B का मान 5 है, C का मान कितना है 7 है। और एक बात ध्यान रखना है, अगर A/B बराबर 3/2 है तो लास्ट में क्या है B, तो यहाँ भी शुरू होगा B/C से, ऐसा नहीं है कि यहाँ A/B है तो यहाँ C/B हो जाएगा, तो उलट के इसको बढ़िया से कर लेना बारीकी ढंग से, ठीक है। इस टाइप में मतलब सोचता है कि फंस जाए, ठीक है, मतलब बच्चा लोग उलझ के रह जाए इसमें, ताकि दिक्कत में हो और गलत बना बैठे, कुछ नहीं, A/B है तो यहाँ अगला क्या आएगा B/C, और भी आ सकता है C/D, ठीक है, इस टाइप का आएगा, और भी आएगा आगे। हाँ फिर से देखिए A/B है तो A/B 3/2 हो गया, यहाँ B लास्ट हुआ तो यहाँ शुरू होगा B/C बराबर 5/7, यहाँ वैल्यू कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको निकालना क्या है, तो A/B/C। अब देखिए बिल्कुल चुटकियों में बनेगा, क्या करना है, ध्यान से देखना है। इसको बनाने का 2-3 तरीका है, आपको जो मन अच्छा लगता है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे मन बना सकते हैं। देखिएगा हम बताते हैं, देखिए क्या करना है, A/B/C निकालना है, A/B दिया हुआ है, फिर B/C दिया हुआ है, तो A का मान निकालना है ना, तो इसका सामने वाला गुना करिए, इसका सामने गुना करिए, इसका ये सामने वाला को गुना करके लिखिए, 3×5 = 15 लिख दीजिए, ओके। अब देखिए ये लास्ट वाला गुना करिए, ये लास्ट वाला गुना करिए, 2×7 = 14, C का मान हो गया, ओके। फिर से देखिए शुरू वाला का गुना किए, शुरू वाला 15, A का मान हो गया, लास्ट वाला गुना किए ये दोनों का, तो ये C का मान हो गया। आप क्या करिए, क्रॉस गुना करिए, क्या करिए, ये B वाला का गुना B वाला के साथ करिए, B वाला गुणांक को B वाला के साथ करिए, B का मान निकल जाएगा, तो 2×5 = 10, तो 10 हो गया, यानी कि फिर से 3×5 = 15, A का मान, 2×5 = 10, B का मान, 2×7 = 14, C का मान। या एक और तरीका भी होता है, अगले बताएंगे, बस अभी सीखना है और कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखिए फिर A/B, यहाँ देखिए फिर B/C, क्या बोले, जहाँ लास्ट होगा वही शुरुआत होगा, फिर तो 7 3, तो इसी प्रकार से A/B B/C पूछेगा, क्या बोलेंगे, 7 चौके 28, A का मान, 3×5 = 15, C का मान, 3 चौके 12, B का मान, ओके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा हो। चलिए देखिए राम और श्याम का रेशियो कितना है, 5:4, लास्ट हुआ श्याम से, फिर शुरुआत हुआ श्याम से, इसी टाइप का रहेगा। श्याम रेशियो मोहन 3:7, तो क्या बोल रहा है राम, तो चलिए R से राम और S से श्याम, M से मोहन समझ लीजिएगा, ओके। तो चलिए राम का निकालते हैं, 5 तिहाई 15, श्याम का बोलिए 4 तिहाई 12, और उसके बाद किसका निकालना, मोहन का, तो 7 चौके 28, तो हो गया राम श्याम मोहन का रेशियो निकल गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, A/B और यहाँ A/C है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, A/B और A/C क्या करें, बहुत ईजी है। इसमें देखिए पहले कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ भी A यहाँ भी A, कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ भी A यहाँ भी A है, यहाँ भी A है यहाँ भी A है, यहाँ A/B है यहाँ A/C है। अब देखिए A/C 3/7, A/C कितना है, 3/2 है, क्या है 3/2 है, तो बहुत आराम से हम बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, A/B/C लिख देंगे, A के सामने लिख देंगे, 3/7 है तो 3/7 लिख देंगे, फिर लिख देंगे AC है ना, AC, तो A के सामने फिर 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और ये C का वैल्यू है तो यहाँ C के सामने भी लिख देंगे, ये डब्बा यहाँ भर देंगे, ये दूसरा टाइप है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ओके, समझे कि नहीं, बना सकते हैं, लेकिन ये वाला भी सीखने की जरूरत नहीं है, बाद में सीखेंगे प्रैक्टिस में। सीधा याद रखिए कॉमन क्या है, A है A, तो दोनों को बराबर करने की कोशिश करना। देखिए दोनों बराबर भी है, दोनों क्या है, बराबर है, तो बन गया, और क्या
दोनों बराबर भी है और दोनों बन भी गया है। बताइएगा ए का मान कितना बोलेंगे, 3 बोलेंगे, कितना बोलेंगे 3। बी का मान बोलिए, बी का मान बोलिए, बी का मान बोलिए तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए बी का मान कितना है 7 है, 7 बोलेंगे। सी का मान कितना है 2, डायरेक्ट बराबर रहेगा तब, बराबर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, फिर उसको हम क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे। ए और ए देखिए कॉमन मिल रहा है कॉमन है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से हम लोग लेक्चर 3 भी लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।